नगर निगम साधारण सम्मेलन बैठक में हंगामा, विपक्ष धरने पर। सुबह 11 बजे से नगर निगम परिसर स्थित पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभा कक्ष में साधारण सम्मेलन की बैठक शुरू हुई। अपर आयुक्त वीएन वाजपेयी ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि आज के एजेंडे में पेंशनर्स की महंगाई राहत, भूखंड आवंटन निरस्त करने, लीज नवीनीकरण, महापुरुषों के नाम पर मार्गों का नामकरण, फ्लाईओवर, क्षतिपूर्ति राशि, सोलर पावर प्लांट लगाने और टर्मिनेशन ऑर्डर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा तय की गई है। बैठक की कार्रवाई सामान्य ढंग से आगे बढ़ रही थी, तभी विपक्षी पार्षदों ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और टैक्स वसूली में अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सफाई व्यवस्था पर भी विपक्ष ने जमकर आवाज उठाई। देखते ही देखते सदन का माहौल गर्मा गया और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख विपक्षी पार्षद नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने विरोध के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बैठक की कार्रवाई रोकनी पड़ी। समाचार लिखे जाने तक नगर निगम सभा कक्ष में विपक्षी पार्षद लगातार धरने पर डटे हुए थे और उनकी मांग थी कि सफाई और टैक्स कलेक्शन में हुई गड़बड़ियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आज हमारा पार्षद दल सदन में धरने में बैठे हैं। आज समान सभा की बैठक में जब माननीय अध्यक्ष जी ने उन विषयों को लेकर आए जो स्वयं सत्ता पक्ष लेकर आई, तो हमने उस पर आपत्ति दर्ज करी। इन विषयों पर भी चर्चा होगी, लेकिन जबलपुर शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें आम जनता परेशान हो रही, चाहे रुके हुए विकास कार्य, डोर टू डोर, जिन वार्डों में ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया, उस टर्मिनेशन के बाद आज तक उन वार्डों में लेबर की व्यवस्था नहीं की गई। वहां की जनता परेशान है। साफ सफाई से जल कर या टैक्स संपत्ति कर, इस सब दोनों चीजों में आम जनता परेशान है। जोनों में भटक रही है, मुख्यालयों में भटक रही है, पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज पूरे जबलपुर मध्य प्रदेश में जबलपुर नगर निगम फिसड्डी है टैक्स के मामले में। इन सब बातों में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। पूरी सड़कें जो निर्माण कार्य हुए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, हम उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं, पर सत्ता पक्ष इन चर्चा से बच रहा है। वो पहले अपने विषय की बात करना चाह रहा है। हमारा खुला आरोप है कि शहर के महापौर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ब्रांडिंग में लगे। उन्हें आम जनता की परवाह नहीं है, उन्हें आम जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उनका किसी भी समस्या पर स्टेटमेंट नहीं आता। जब साधारण सभा की बैठक बुलाई गई, उसके एक दिन बाद विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे माननीय अध्यक्ष जी के पास और उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि धारा 30 की बैठक बुलाई जाए, जिसमें कुछ विषय हैं जो शहर की ओर रखना चाहते। 3 विषय उन्होंने उसमें रखे। अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग साधारण सभा की बैठक ला रहे हैं और उसमें अन्य विषय आते हैं, तो धारा 30 की बजाय अगर वो साधारण बैठक में आप रख ले तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें निर्णय भी लिए जा सकेंगे। धारा 30 में निर्णय नहीं होते। उस सारे विषयों को समाहित कर लिया गया। साधारण सभा की हमारी 10 ऐसे मामले हैं जो आए हुए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, शहर हित के हैं और वो हम लोगों को करना है। और उसमें एक मामला तो ऐसा है जो आज ही हम लोगों को खंड प्रति जारी करके माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर वो मामला लंबित है और आज की इस बैठक पर निर्भर है। तो हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है उस विषय को आज करना, चाहे जो भी निर्णय है उसमें, वो निर्णय करना आज बहुत आवश्यक है। अब नेता प्रतिपक्ष जी और विपक्ष ये कहता है कि पहले आप अन्य विषयों पर चर्चा कीजिए। मतलब वो जो महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो उच्च न्यायालय के हैं, चाहे अन्य शहर के हित के हैं, उनको छोड़ दीजिए। पहले हम लोग जो कह रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पे हमने आपको लिख के भी नहीं दिया, उसमें पहले आप चर्चा कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा, हमारी एमआईसी सदस्यों ने कहा कि भाई आप 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आप पहले साधारण सभा की 10 जो विषय है इस पे चर्चा करके इसको पास कर लेते हैं। इसके बाद आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बोलिएगा, उस पर कोई तकलीफ नहीं है। पिछले बार भी 19 मिनट में पूरी साधारण सभा की बैठक सर्वसम्मति से पारित हो गई थी। उसके बाद 3 दिन का समय दिया गया था ऐतिहासिक विपक्ष के लोगों को, और इस बार भी हम लोगों ने तय किया कि जितना समय विपक्ष चाहेगा चर्चा करने के लिए हम लोग देंगे, जबकि विषय इनको लिखित में पहले देना चाहिए। कोई लिखित में विषय नहीं देते, एक आध कोई चिट्ठी आ गई तो आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं आती। फिर भी हमारे अध्यक्ष जी सहायता दिखाते हैं और सारे विषयों को शामिल करके उस पर चर्चा करवाते हैं। अब पहले आप उन विषयों पर चर्चा कीजिए। हमारे एक एमआईसी के सदस्य ने कहा कि जीतू पटवारी जी ने हमारे जबलपुर शहर की मातृशक्तियों को अपमानित किया है, उस पर भी चर्चा पहले करा लीजिए। हम लोगों ने उस पर भी मना किया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले साधारण सभा की बैठक में चर्चा होगी, उसके बाद जिसको जिसको अपने अन्य विषय रखना होंगे वो अपने अपने विषय रखेंगे और निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी, निराकरण किया जाएगा, निर्णय लिए जाएंगे, परंतु पहले उस पर चर्चा हो। आज तक 50 वर्ष के इतिहास में जब जो नहीं हुआ, वो नियम कानून तोड़ के आसंदी में बैठकर निगम अध्यक्ष जी कैसे कर सकते हैं, ये विपक्ष को सोचना होगा और फिर धरना दे देना। ये तो सीधे तौर पर हठधर्मिता है। या तो किसी न किसी मामले को लेकर
चिंतित है। हमारा विपक्ष की ये अच्छा कार्य शहर में नहीं होना चाहिए। खैर, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है, इसके बाद अब वो क्या करते हैं पता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेंगे, जो निर्णय आएगा वो सामने आएगा। 10 विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शहर के हित में है, वो निर्णय तो हम लोग जरूर आज करेंगे और निश्चित तौर पर उस पर निर्णय करेंगे। और अभी भी उन्होंने बहुमत के आधार पर, अध्यक्ष जी ने नहीं किया, उनको समय दिया, उनको बुलवाया, स्थगित किया और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 10 विषयों पर चर्चा करें, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है, अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेते हैं और विपक्ष क्या बोलता है, वो देखने वाली बात है। में जो कुछ क्षेत्रों में संस्कार धानी में सफाई की व्यवस्था को लेके आक्रोश एक ठेकेदार के कारण, तो उस पर जो कार्रवाई करी है उसके विधिवत रूप से सभी पार्षदों की सहमति के साथ ये विषय माननीय न्यायालय में भेजना है। आरोप लगा रहे हैं कि केवल 28 दिन ही दिखा है सफाई केवल 28 दिन ही जब जांच होती है, हाँ टीम आती है, जब भी सफाई सही तरीके से नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पूरे भारतवर्ष में हमको 5वां स्थान मिला है। निश्चित रूप से हमारा शहर बहुत साफ हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और जो पुराने लोग हैं उनसे हम पूछेंगे कि पिछले 15-20-25 साल पहले शहर की स्थिति कैसी होती रही, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति है। और पूरे देश से जब अधिकारी आए हैं उन्होंने चेक किया है, तभी हमको 5वां रैंक मिला। हम लोग के लिए गौरव की बात है। नगर निगम के द्वारा एक आदेश भी पारित हुआ है, जो खाली प्लॉट है वहां पे कचरा फेंका जाता है। हाँ, उसमें कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया पिछले सदन की बैठक में और जुर्माने राशि को भी बढ़ाया गया है। अगर अब कोई भविष्य में खाली प्लाटों में या कहीं पे भी सरकारी जमीन पे भी आके कोई अगर अधिक कचरा फेंकेगा तो उस पर कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।